ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो जनवरी का मध्यकाल है। देखिए, जनवरी एक विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रह योग का परिवर्तन का महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग इस बार लेकर बन रहा है आपके समक्ष। जनवरी के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ यदि देखा जाए तो बहुत सारे ग्रहों में परिवर्तन का योग बन रहा है। और ये परिवर्तन आपके जीवन में विशेष तौर पे कई प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करने के योग बनाएगा। साथ साथ शुक्र का परिवर्तन भी होगा और ये सारे का सारा जो परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए कि ग्रहों का योग क्या है। 16 जनवरी को यदि हम बात करें, षष्ठी तिथि मंगलवार का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा और साथ साथ मंगल भी उस दिन उदय होने जा रहे हैं। मंगल पिछले 4 महीनों से करीब 5 महीनों से अस्त चल रहे थे सूर्य के साथ और अब मंगल पूरी तरह से अपनी शक्ति को वहाँ दिखाने का समय आ गया है। धनु राशि में विशेष तौर पर जिस प्रकार से मंगल का योग चल रहा है और सूर्य से अलग होने के बाद ये मंगल का प्रभावी होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, महत्वाकांक्षा में कई बार बहुत ज़्यादा जाकर हिम्मत जाग जाती है। मंगल भी जाग गए हैं, सूर्य भी आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि अपनी, कई बार क्या होता है कि बहुत दिन से हम अंडरमाइन कर रहे थे अपनी पावर्स को, जब मंगल उदय होंगे तो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कहीं ना कहीं दुस्साहस करने के योग बन सकते हैं, तो वो आपको बहुत सावधानी के साथ रहना है। 17 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है और कई प्रकार से सुंदर योग भी बन रहे हैं। उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव है, तो हमें उनका स्तवन करना चाहिए। उनके निमित्त भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार सुंदर कार्य किया है, उन्होंने भारत की रक्षा के लिए, भारत के लिए संपूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया है और उन गुरुदेव को, उनके निमित्त जो भी उनके रीति रिवाज के अनुसार से परंपरा है, उनको भी अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग यदि बात करें 17 तारीख को, विशेष तौर पे आपके लिए बड़ा उन्नतिदायक बना हुआ है और उन्नति के योग अच्छे बनेंगे। और ऐसे में यदि अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर आप काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 17 और 18 को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। तो ऐसे में गंडमूल नक्षत्रों के हिसाब से विशेष तौर पर कई चीज़ों को करते हुए बड़ी सावधानी के साथ रहने की ज़रूरत है। जो बच्चा जातक जन्म ले रहे हैं उनके निमित्त अवश्य मूल शांति करने का व्यवस्था बनानी चाहिए। कई बार क्या होता है, माता पिता मूल शांति नहीं कराते और उसके कारण से परिवार में और बच्चों के जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात को हमें शोध करके देखा कि जिनके जीवन में इस प्रकार की मूल शांति नहीं हुई थी, जब मूल शांति कराने का हमने प्रयास किया तो उसके बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बने। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 17 और 18 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है और ये दोनों दिनों में जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य उनके माता पिता को करानी चाहिए। 18 जनवरी को ग्रह गणना दिखा रही है कि विशेष तौर पे जो अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बड़ा सुंदर बन रहा है। चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ चले जाएंगे और ये बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, सुबह 9:25 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, उसके बाद नए कार्य आरंभ कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी सुंदर निर्माण हो जाएगा और साथ साथ शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होना व मंगल का चलना, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि विशेष तौर पर शुक्र मंगल का योग कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा बहुत सारा राज रंग इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में व्यवचार ना उत्पन्न करते हैं। मन थोड़ा सा कंट्रोल में कम आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। उन सबका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। 19 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि और रवि योग बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान है और ये आपको आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाएगा। धन आगमन के सुंदर मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का योग बन रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऐसे पल्ले पड़ सकते हैं जिनको अपने स्वार्थ के निमित्त आपके साथ आपके समय का दुरुपयोग करा सकते हैं आपसे। तो इस पर ध्यान रखें कि अपने कार्यों में थोड़ा सा, इस वक्त धन लाभ के अच्छे अवसर हैं, तो अपने कार्यों में अपनी शक्ति को पूर्ण लगाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 20 जनवरी को यदि हम बात करें, दशमी तिथि शनिवार का अवसर और ग्रहों का योग महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे तो चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का योग बनाएंगे ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के निमित्त। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है। ऐसे में विशेष तौर पर हम सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इन दिनों विशेष तौर पर संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। संक्रांति के सुंदर योग पर हमने आपको बताया कार्यक्रम में, आप बहुत सारे कार्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ रही है।
और रविवार के दिन संक्रांति जैसे पड़ती है तो वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आती है। सूर्य कीर्ति का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, आपके अंतरात्मा का प्रतीक है। सूर्य यदि कुंडली में अशुभ है, शांत सही जगह पर नहीं है, राहु के साथ है या विभिन्न प्रकार के ग्रहों के साथ अशुभ योग बना रहा है या अशुभ दृष्टि से युक्त है, कहा जाता है सूर्य राहु की युति यदि कुंडली में है तो जीवन भर स्टेबिलिटी देती ही नहीं है। ऐसे में सूर्य का उपाय करने के लिए अनेक उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं। कोई माणिक्य पहने रहते हैं, कई प्रकार के और योग करते रहते हैं, लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो जैसा हमने कहा हृदय नाम का योग बनता है, उस दिन अवश्य एक छोटा सा उपाय, 1 घंटे का उपाय आपके सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना सकता है। तो आपको ऐसे मुहूर्तों को जाने नहीं देना चाहिए। तो इस बार का संक्रांति बहुत खास लेके आई है और हमने उसी संक्रांति का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सूर्य शांति महायज्ञ रखा है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और कई प्रकार की आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आप कार्य कर कर, उन सब में सम्मिलित रूप से अभ्यास कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के कार्य हमारे करता है। पिछले 60-70 सालों से सुंदर तरीके से आश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना करी। यहाँ एक बहुत दिव्य प्रतिमा माँ भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह है। जब पार्टीशन हुआ वहाँ लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति महानुभव ट्रंक में बंद करके वो मूर्ति लेके आता है और वही दिव्य मूर्ति आज विवेकानंद योगाश्रम में मुल्तान से आई हुई मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा है और आप सब भी उनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या भी पड़ रही है इन दिनों में, तो अमावस्या की तिथि में भी विशेष तौर पे हमने आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं अपने पितरों के निमित्त। यदि कोई पितृ ऋण समस्या है और उनके लिए गायत्री कराना चाहते हैं तो वो सब भी आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है। आप उसके लिए बहुत सारे कार्य, तर्पण के कार्य, ब्राह्मण भोजन के कार्य, उन सब सुविधाओं का लाभ हमारे विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़कर ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है हर रोज़। आज भी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 सालों से चलता है। रविवार वाले उस यज्ञ में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रविवार के उस यज्ञ में भाग लेने से भी आप आइए, स्नान करके शुद्ध तरीके से यज्ञ में बैठें। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आकर भारतीय संस्कृति के बहुत सारे चमत्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। करीब 50 के करीब विभिन्न पुस्तकें भारतीय पराविद्याओं पे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा गई हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर भी बहुत सारे चिकित्सा के दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50 सालों से हमने कहा काम कर रहा है, तो आप आइए, स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।